वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईआईटीएन। इस चैनल पर हम आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वो आपके लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो सके। इस चैनल पर हम आपको टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड कराते हैं और जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं उसको हम एंड की ओर जरूर लेकर के जाते हैं ताकि वो आपको हेल्पफुल हो सके। क्योंकि अगर हम टॉपिक को बीच में ही खत्म कर देंगे, पूरा एंड नहीं करेंगे, तो जो टॉपिक हम छोड़े होंगे अगर वही आपके एग्जाम में आया या किसी और एग्जाम में कहीं और उस टॉपिक की जरूरत पड़ी तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। वो टॉपिक पढ़ने के बाद भी आपको वहां पे नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसको एंड जरूर करते हैं। तो अभी जो हमारा मैथ सेशन में कैलकुलस का पार्ट चल रहा है उसमें हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट किया है। डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी हमारा 2 लेक्चर हो चुका है और 2 लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन का बेसिक तो सीख ही लिया है कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, और जो हमारे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव जो भी है वो हमने याद भी कर लिया है। तो हम अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में ही, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आज हम पढ़ेंगे मेथड्स, और इसमें डिफरेंशिएशन के कई सारे मेथड है तो एक दिन में तो हम पढ़ नहीं सकते, तो एक एक करके पढ़ेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन भी ना हो और हम उस टॉपिक को अच्छे से समझ भी पाए ताकि वो हेल्पफुल हो सके। तो जो हमारा मेथड्स हैं उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आज हम पढ़ेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम कोई एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं वहां पे, मतलब हमारा जैसे मान लो कोई हमारा फंक्शन दिया है y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसमें अगर हमें लगता है कि अगर हम x की जगह पे कुछ और पुट कर दें, हम कोई यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन ले लें, जैसे मान लो x की जगह कोई हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डाल देते हैं, तो उसके डालने से अगर हमारा फंक्शन सिंपल हो जाता है तो हम वहां पे वो सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन हम क्यों करते हैं? सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही डीपली पढ़ने वाले हैं, डीपली डिस्कशन होगा आज हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो सब्स्टिट्यूशन हमें खुद चूज करना होता है, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन जो भी है वो आपका फिक्स नहीं रहता है। आप मान लो कहीं पे x इक्वल टू साइन थीटा लेने पे आपका सिंप्लीफाई हो रहा है, कहीं पे हो सकता है x इक्वल टू टेन थीटा पे हो, या हो सकता है कहीं साइन स्क्वायर पे हो, तो कोई फिक्स नहीं है। यहां पे आपको क्वेश्चन को देख करके दिमाग लगाना है कि यहां पे हम कौन सा सब्स्टिट्यूशन ले ताकि हमारा जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई हो जाए और उस सिंप्लीफाइड फंक्शन को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन आज हम पढ़ेंगे, और सब्स्टिट्यूशन को आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपके इंटीग्रेशन में बहुत काम आने वाला है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। तो कुछ जो स्टैंडर्ड हैं वो हम आपको बता देते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होता रहेगा। और डिफरेंशिएशन जो हमारा टॉपिक है वो पूरा प्रैक्टिस के ऊपर है, इसलिए हम इसमें न्यूमेरिकल्स काफी कराने वाले हैं। तो जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। अगर आपको मिले रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर आपको रूट दिखा तो आप सबसे पहले कोशिश क्या करेंगे कि हम रूट को किसी तरह हटाएं। रूट हटने के बाद कोई भी सिंप्लीफाइड फंक्शन मिलेगा उसका आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। वैसे कर तो इसको भी सकते हैं, लेकिन अगर हमें यहां पे सब्स्टिट्यूशन लेना है तो क्या लेंगे? ऐसे केस में आप लेंगे, यहां से ए आपको हटाना पड़ेगा, तो यहां पे ए स्क्वायर है तो यहां भी ए स्क्वायर बनना चाहिए। तो मतलब एक्स की जगह पे ए तो आएगा ही, तभी स्क्वायर होके स्क्वायर बनेगा। अब देखो ए हमने कॉमन लिया तो यहां क्या बचा? 1। तो यहां पे क्या बनना चाहिए कि ये पूरा फंक्शन एक हो जाए।
तो ऐसे केस में क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सबको पता है। तो उसी फंक्शन को यहां पे यूज करेंगे। अगर हम यहां पे ए टेन थीटा लिख दें तो जब ये एक्स स्क्वायर होगा तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर भी रूट के बाहर आ जाएगा और सेक स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। तो इसलिए ऐसा केस अगर आपके पास बनता है तो x इक्वल टू ए टेन थीटा ले लीजिए या कॉट थीटा ले लीजिए। क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी कोसेक स्क्वायर थीटा एक सिंगल टर्म बनता है, वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये आपको ये स्टैंडर्ड है, इसलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको अलग अलग सब्स्टिट्यूट लेना पड़ सकता है और वो आपको क्वेश्चन को देख करके ही दिमाग लगाना होगा कि यहां पर क्या लेना है। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो क्या लेंगे, तो ए तो हमें बाहर निकालना है, तो ए तो रहेगा ही। अब देखो, अब ए स्क्वायर जब कॉमन आ गया तो समथिंग माइनस 1, तो समथिंग माइनस 1 में दो टर्म बनते हैं, एक तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरा एक हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही दोनों आप सब्स्टिट्यूशन में ले सकते हैं। मतलब या तो आप ए सेक थीटा ले लीजिए या ए कॉसेक थीटा ले लीजिए। ये स्टैंडर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो आप देख करके इसमें भी दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन एज ए थ्योरी पार्ट ये आपको स्टैंडर्ड जो वैल्यूज हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना होकर के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, तब आप क्या करेंगे, तो वही सिंपल सा फंडा यूज करेंगे। मतलब ए तो हमें लेना ही है, तो ए लगा देते हैं। तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 माइनस समथिंग, इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो या तो आप ए साइन थीटा ले लीजिए या ए कॉस थीटा ले लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर लेंगे तो कॉस स्क्वायर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। और एक और है x प्लस ए अपॉन ए माइनस एक्स। अगर ऐसा बनता है तो यहां पे क्या सब्स्टिट्यूशन लिया जाए, क्योंकि आपको ऊपर नीचे दोनों गायब करना है। तो यहां पे जो सबसे बेस्ट है वो है x इक्वल टू ए कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो कॉस 2 थीटा लेते हैं, आप कॉस थीटा भी लेंगे तो भी चलेगा। वैसे अगर आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो तो आप कॉस 2 थीटा भी ले सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, यहां से क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ऐसे भी बाहर निकल सकता है, या कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2, तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आपको इसका डिफरेंशिएशन कॉट थीटा का आपको पता है, आप कर सकते हैं इजीली। तो उम्मीद करता हूं ये जो थ्योरी का पार्ट था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सब्स्टिट्यूशन पे हम न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। आपको अच्छे अच्छे सब्स्टिट्यूशन के साथ मैं आपको न्यूमेरिकल्स करके दिखाता हूं। उसके बाद क्या होगा, आपको क्वेश्चन एक बार अगर समझ में आ गया फिर तो आप क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें रूट दिखा हम सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे। सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या दिख रहा है 1 माइनस समथिंग। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इन्हीं दोनों में से हम किसी की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम इसमें से साइन थीटा लेंगे या कॉस थीटा लेंगे, ये हमें यहां पे देखना है। चूंकि बाहर साइन इनवर्स है
तो हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेंगे कि जब ये रूट के बाहर आए तो साइन आए। क्यों? क्योंकि इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा अगर आएगा तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास थीटा बचेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेंगे ताकि यहां पे सिर्फ साइन निकल करके बाहर आए। तो साइन निकालने के लिए हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनाना होगा, तब साइन स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर रूट के बाहर आएगा। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हमारा y क्या बनेगा, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स रूट साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये स्क्वायर जो है रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अब ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट होकर के क्या बनेंगे, y इज इक्वल टू थीटा। अब देखो, अब हमें थीटा के लिए तो डिफरेंशिएट करना नहीं था क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो हमें निकालना क्या है, dy बाय dx। लेकिन इधर तो यहां तो x है ही नहीं। क्यों x हमें क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि x को ही हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तब हम यहां से अब थीटा की वैल्यू निकाल करके वहां पे पुट करेंगे। तो यहां से अगर x इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। अब हम इसको यहां पर पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा क्या बन गया, कॉस इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन तो सबको आता है, ये आपको अजीब सा लग रहा था, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन तो सबको आता है। तो हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा क्या बन रहा है कि अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, उसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आया, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डिफरेंशिएशन टफ नहीं था, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे क्योंकि साइन इनवर्स x, इस पूरे को x मानते, उस हिसाब से भी आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते थे। लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें क्या मिला कि हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, हमने फंक्शन को ही सिंप्लीफाई कर दिया। तो हमें डिफरेंशिएशन किसका लिखना था, कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है उसकी डिफरेंशिएशन का, वो हमने दे दिया। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये मेथड आपको समझ में आया होगा और ये जो क्वेश्चन हमने कराया है ये भी आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और एक दो बार इसको खुद से ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को अभी जो आपने नोट किया है उसको साइड में रख के दोबारा खुद से ट्राई करिए। जब आप इसको एक दो बार खुद से कर लेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा। एक बार आपका कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर आपको ऐसे इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह है आपका फंक्शन जो दिया हुआ है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। जब भी इनवर्स फंक्शन आता है तो हम ऐसे कोशिश करते हैं कि उस इनवर्स को हम हटाएं। तो उस इनवर्स को हटाना है तो और रूट भी है, हम रूट भी हटाएंगे। तो हम यहां पे क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू कॉस थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसको हम पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर से हमारा रूट हट जाएगा। इसको हम इतनी जल्दी नहीं हटा पाएंगे इस केस में क्योंकि साथ में बाहर भी x है और फिर 2 है, तो 2 से मिलके ये कुछ ना कुछ बनाएगा और उसको हम डायरेक्टली इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम रूट पे ध्यान दे रहे हैं। तो रूट पे ध्यान दे रहे हैं तो हमने अपना सब्स्टिट्यूशन ले लिया, x इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपने अभी देखा ही पिछले क्वेश्चन में कि क्या निकल करके आता है,
1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन थीटा बन के आता है। तो मैं यहाँ इस केस में डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो पिछला वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ही तो कॉस थीटा पुट करके हमने उसको सिंप्लीफाई किया था। तो इसमें उस चीज को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब ये क्या लिखा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा या 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। अब ये क्या हो गया, हमें तो कॉस इनवर्स के साथ में कॉस चाहिए, तभी ये इनवर्स कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन यहां पे साइन आ गया। तो हम इसमें घबराएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें साइन को कॉस में कन्वर्ट करना आता है। साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें पता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो अब थीटा की जगह पे 2 थीटा लिखा है, तो यहां भी हम थीटा की जगह पे 2 थीटा लिख देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब क्या हुआ, अब कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब हमने जो सब्स्टिट्यूशन लिया था उसको अब रिवर्स ला करके यहां पे पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना y विद रेस्पेक्ट टू x। क्योंकि दिए हुए क्वेश्चन में क्या था, y इज द फंक्शन ऑफ x, इसलिए हम इसको थीटा के लिए डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमें x के लिए करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे रिवर्स पुट करेंगे, यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या निकल करके आएगा, कॉस इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, फिर माइनस 2। अब कॉस इनवर्स x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब फाइनल आंसर हमारा क्या बन गया, अब 0 को हटा देंगे, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये बना 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आज हमने बात किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही आसान मेथड था। बस इसमें आपको एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना है कि इसकी जगह पे क्या वैल्यू पुट की जाए, ताकि ये जो हमारा फंक्शन है ये सिंप्लीफाई हो जाए, और उस सिंप्लीफाइड फंक्शन को आप आसानी से डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, टाइम लगेगा, लेकिन अब जब हमारा फंक्शन ये बन करके आ गया तो इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। इसको भी आप कर सकते हैं, कॉस इनवर्स का आपको पता है, इस पूरे को एक बार में x मान करके इस फंक्शन में x की जगह पुट करिए, फिर हमने इसको x माना है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए, फिर यहां पे x इंटू फंक्शन ऑफ x मिलेगा, तो वो क्या होगा, चेन रूल से ओपन होगा, तो वहां पे आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इस तरह से अगर आप सिंप्लीफाइड कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से फंक्शन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, आज का जो हमारा लेक्चर था, जो फंक्शन था, जो ये मेथड था, ये आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जिन्होंने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आज हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, अगला कोई और मेथड पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का। तब तक वेट करें। थैंक यू।